नमस्कार दोस्तों, लीजिए आपके समक्ष जो है आज मैं प्रश्नावली 3.2 का सेकेंड सवाल का थर्ड सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हम लोग। और थर्ड सवाल में जो है इसी प्रकार जो पिछले वीडियो में बता चुका आपको मैं कि इसमें जो है पहले अनुपात को ज्ञात करना है, अनुपात देखना है कि पहली फर्स्ट बार में ही नॉट इक्वल टू है या सेकेंड बार में नॉट इक्वल टू है, कहीं भी नॉट इक्वल टू नहीं है। तीन प्रकार की कंडीशन होती है, पहचानना है और पहचान कर आपको जो है रेखाएं की हरकत को बताना है कैसी रेखाएं हरकत कर रही है। ठीक है, चलो तो देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है क्या जो दिया है रैखिक समीकरण, दिया है रैखिक समीकरण 6x - 3y धन 10 बराबर 0, ये रही है आपकी समीकरण नंबर 1। फिर बच्चों क्या यहाँ पे 2x - y धन 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है चलो, अब दोनों समीकरण को आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण से क्या करना है, अपने को तुलना करना है। तो बोलता है, लिखे चलो यहाँ पे क्या, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जैसे तुलना करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये a1 b1 और c1 दिया है, ये क्या है समीकरण नंबर 1 की तुलना करने को बोलता है। ठीक है, तो ये x है, यहां भी x है, लेकिन x के सामने यहाँ पे धन 6 है, लेकिन यहाँ पे x के सामने क्या है a1 है। इसका मतलब ये है कि a1 के स्थान पर जहां लिखेंगे तो जहां a1 इक्वल टू क्या, a1 इक्वल टू धन 6 दिया हुआ है, ये y है, यहां भी y है, लेकिन यहाँ y के सामने में -3 दिया हुआ है और यहाँ पे y के सामने b1 दिया है, तो ये b1 के स्थान पे -3 लिख देंगे। चलो ये c1 है, यहाँ पे c1 है, मतलब कि ये अचर पद है जो कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a2 के प्लेस पे क्या दिया बच्चों, 2 दिया हुआ है। यहाँ क्या b2 है, b2 के प्लेस। अब जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चर राशि के सामने में क्या बच्चों, किसी भी चर राशि के सामने में किसी प्रकार की संख्या दिखाई नहीं देती, इसका मतलब उसके सामने में 1 रहता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ y के सामने यहाँ b2 है, क्या y के सामने यहाँ पे b2 है, लेकिन यहाँ b2 के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, -1, क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं है, मतलब 1 है, मतलब b2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पे c2 है, c2 एक अचर पद है जो कि यहाँ पे दोनों प्लेस पे क्या दिया, यहाँ पे c2 इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसका क्या है, अनुपातों के रूप में लिखने पर, अनुपातों के रूप में लिखने पर, अनुपातों के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो ये a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 मतलब 6/2, 6/2 बेटा b1 अपान b2 मतलब बेटा कितना, 3/-1 या c1 बेटा c1 अपान c2 मतलब बेटा 10/9, 2 1 2, 2 3 6। अब ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसल, ये तो कटने वाला नहीं है, मतलब बच्चों लिखेंगे चूंकि 3/1, 3/1, अब ये क्या है 10/9। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट का 2 कम मतलब पद 3/1, 3/1 बराबर है, लेकिन 3/1 10/9 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा। जैसे इसीलिए मैं बोलूंगा सर यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी हरकत करती है तो आप जानते हैं, लिखेंगे अब यहाँ पे जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के हो तो
हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं समांतर होती है। क्या बच्चों? समांतर होती है। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। यदि आपको जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जो है क्वेश्चन समीकरण दिया रहेगा तो आपको कंप्लीट रूप से ऐसे सॉल्व करना है। ये 2 नंबर का परफेक्ट सवाल है। मैंने आपको 12 बार बता रहा हूं, एमपी बोर्ड ने आपका जो पैटर्न चेंज कर दिया है, अब चेंज करा तो मेरा 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में अधिकांश इसकी संभावना बनती है बच्चों। ठीक है, अब बेटा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसी प्रश्न वाली का जो है 3rd सवाल आपके सामने लेके आएंगे बच्चों। ठीक है।